आज की पहली गाथा में पढ़ा है सम्यक दर्शन क्या है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। कौन सा? व्यवहारिक सम्यक दर्शन। और अपने आप स्वरूप पर ध्यान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। दर्शन में कोई भेदभाव नहीं है। पहले व्यवहारिक सम्यक दर्शन ही होगा। यदि व्यवहारिक सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्रिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो पहली जो परिभाषा है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये पहले होगा। यदि इसमें कोई टूट है तो आपको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये बात निश्चित है कि जो परमात्मा है, भगवान है, हमारे यहाँ भगवान नहीं कहा जाता, परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा है और हमारी आत्मा अभी शुद्र आत्मा है। इसलिए आचार्यों ने आत्मा को 3 हिस्सों बांटा है: बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये आत्मा की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पहुंच गए हैं और हम अभी निम्न श्रेणी में हैं। अभी हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचेंगे। दूसरी में गाथा में बताया है सच्चे देव कौन है। जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ मात्र एक वीतरागता है। अब वीतरागता वहीं होगी जहाँ कुछ लेना देना नहीं होगा। आचार्य कहते हैं आशीर्वाद देने के भाव भी मिथ्या श्रेणी में आते हैं कि तूने अपने को श्रेष्ठ माना है, दूसरों को निम्न माना है। और आजकल तो आपकी कृपा चली है, महाराज पिच्ची मार दो, पिच्ची से आशीर्वाद दे दो, क्योंकि आपने धर्म का स्वरूप जाना ही नहीं। ये पिच्ची होती काहे के लिए है? आपकी सिर पर धूल झाड़ने के लिए होती है क्या? या कमर पर थपथपाने के लिए होती है क्या? काहे के लिए होती है? पिच्ची है परिमार्जन के लिए। वो परिमार्जन होता है जहाँ बैठना है, कोई वस्तु उठानी है, कोई जीव की विराधना ना हो जाए। और आपको पिच्ची मारना मतलब आपकी विराधना कर दो, तो आशीर्वाद कहाँ रह गया? कभी चिंतन नहीं किया, बस भेड़िया चाल चली है, तो क्योंकि आपने देव शास्त्र गुरु को जाना नहीं। यदि आशीर्वाद ले रहे हैं तो यदि डायरेक्ट हाथ की ऊर्जा है और पीछे में बीच में अटक गई तो तुम्हें क्या मिला? धूल मिलेगी। काहे की धूल मिलेगी? हाथों की नहीं, चरणों की नहीं, पीछे में लगी धूल मिलेगी जो परिवार जी में आ गई है, क्योंकि आपने देव शास्त्र के स्वरूप को जाना नहीं। एक बार की घटना, एक व्यक्ति टेलीविज़न खरीदने के लिए दुकान पर गया। उसने कहा अमुक टेलीविज़न चाहिए। दुकानदार कहता है 6 महीने बाद नंबर मिलेगा, 6 महीने इंतजार करनी पड़ेगी। उसने कहा जब तो ये मैच ही निकल जाएंगे, तो 6 महीने बाद क्या करेंगे? उसे क्रोध आ गया। उसने जेब में हाथ डाला, नोट का मंडल निकाला और डस्टबिन में डाल दिया। वो चला गया अपने घर। दुकानदार सोचता है मैंने रईस तो बहुत देखे, मगर ये टेलीविज़न लेने आया और टेलीविज़न का 6 महीने मिलेगा, नोट का मंडल ही डस्टबिन में डाल गया। नोट गिने, जितना टेलीविज़न दोनों से ज़्यादा नोट। उसने नौकर को बुलाया, जल्दी जाओ इसे घर पर टेलीविज़न फिट कर दो। वो चालू करके आना। उन्होंने जाकर
टेलीविज़न चालू कर दिया। अगले दिन दुकानदार उसके घर पहुंच गया और कहा, भैया जो तूने नोट डाले थे वो तो नकली थे। वो कहता है, यदि नकली ना होते तो डस्टबिन में क्यों डालता? तो आचार्य कहते हैं, जिस दिन तू नकली मान लेगा, अब मेरा परिग्रह नकली है, मेरा परिवार नकली है, मेरी घोड़ी गाड़ा नकली है, ये फैक्ट्री शोरूम नकली है, तो उस दिन डस्टबिन में डाल देगा और अपने शरीर में आ जाएगा। यही तो सम्यक दर्शन है। लेकिन मैंने कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। उस डस्टबिन के नोटों को अपने गले से लगाया है। तूने घर की सुरक्षा की, नोटों की सुरक्षा की, परिवार की सुरक्षा की, मगर अपनी सुरक्षा नहीं की। जिन दिन सम्यक दर्शन होगा अपनी सुरक्षा में आ जाएगा। और अपनी सुरक्षा के लिए जानना पड़ेगा कि गुरु कौन है और देव क्या है, शास्त्र क्या है और आगम क्या है। मैंने आज तक देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं किया। वही जो जगत गुरु है वही हमारे गुरु हैं। आचार्य के धोखा हो गया। भगवान को पहचान लो जहां 18 दोष में दोष ना हो। जिनवाणी को पहचान लो जो भगवान ने कही है। लेकिन भगवान की वाणी आपकी समझ में नहीं आ सकती। ये भी नियम है कि भगवान ने ओमकार रूप वाणी कही थी, मुंह से नहीं गई थी, सर्वांग से गई थी। यदि आप समझते तो गणधर की जरूरत क्या थी? मात्र गणधर समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते। गणधर ने वाणी सुनी, उसने आगे बताई। किसने सुनी? मुनियों ने सुनी। सुन के लिख नहीं दिया, सुन के प्रैक्टिकल किया कि इस वाणी में कहीं चूक तो नहीं रहेगी। हमारे सुनने में भगवान की वाणी में चूक नहीं है, गणधर की वाणी में चूक नहीं है, हमारे सुनने में हमारी बुद्धि से कोई चूक तो नहीं रहेगी। जिस प्रकार के आचार्य ने 2 मुनि को बुलाया जिनवाणी लिखने के लिए, पहले परीक्षा करेंगे। जब जिनवाणी लिखने देंगे, एक को मंत्र कम एक को ज्यादा दिया, सिद्धि करो। पहले सिद्धि करी, नहीं हुई, ऊट पटांग देव आ गए। अब सोचते हैं सिद्धि का मतलब सर्वांग सुंग देव आना चाहिए। मंत्र शुद्ध सादा, एक में शब्द कम एक में ज़्यादा। उसका सुधार किया, फिर दोबारा सिद्धि की, तो सर्वांग सुंग देव आ गए। तो मुनि जो भगवान की वाणी सुनी है, जो गणधर द्वारा सुनी है, उसका प्रैक्टिकल करते हैं साधना करके द्वारा। उसके बाद में जो लिपिबद्ध होता है वो आगम है। आपने चाहे लिख दिया, इन्होंने चाहे लिख दिया, उन्होंने चाहे लिख दिया, ये आगम नहीं है। आगम वही होगा जो वीतराग की वाणी होगी। मगर मैं चूक कर जाता हूँ, इसलिए मैंने लिखना सच्चे देव शास्त्र गुरु लिखना पड़ा। खाली देव शास्त्र गुरु से काम नहीं चला। वो गुरु भी हो सकता है जहाँ तीर्थ मात्र भी लगाव ना हो, ना शरीर के प्रति लगाव हो, और जब शरीर के प्रति लगाव नहीं है तो परिग्रह में लगाव होगा ही नहीं। ना फिर उसे एसी कमरे चाहिए, ना सर्दी में हीटर चाहिए, ना भोजन में पकवान चाहिए। क्यों? शरीर के प्रति लगाव नहीं है। जिसके शरीर के प्रति लगाव है वो गुरु के शरीर में आ नहीं सकता। किसकी वाणी है? वीतराग भगवान की वाणी में निकला है। आचार्य कहते हैं किसी की वाणी पे विश्वास न करना, वीतराग की वाणी पे विश्वास करना, क्योंकि वे कौन है? सर्वज्ञ है। तीनों काल की बात, तीनों लोक की बात एक साथ जानते हैं। वे गलत नहीं कह सकते। उन्हें कुछ तुम्हारे ही लगाव नहीं है,
अगर तुम्हारे घर पे पकवान खाने हैं, तुम्हारे कमरे में एसी लगवा उसमें बैठना है, नहीं चाहिए, सर्वज्ञ हैं। आचार्य कहते हैं यदि कोई मुनि महाराज धूप में गर्मी में समाप्त कर रहे हैं तो करने दो, उनकी साधना है। और आप क्या कहते हो, खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, विंडो खोल दो, हवा आ जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। आपने क्या करा, क्या करा? आपने साधक की साधना में बाधा डाली है। उसने क्या कर था, हवा का त्याग किया था। कितनी हवा चाहिए, जितनी सांस के लिए चाहिए वो मिलेगी। और आपने किसके लिए हवा दी, पूरे शरीर के लिए हवा दे दी, जिससे उसे नींद आ जाए, उसी समय ना हो। लेकिन आप सोचते हैं कभी, अगर नहीं, महाराज की सब खिड़की खोल दो, बाहर की जाली भी खोल हटा दो, बाहर का दरवाजे हटाओ, डायरेक्ट हवा घुस जाएगी। आचार्य कहते हैं आपने आज तक देव शाह गुरु को जाना नहीं। जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे क्या, मानोगे नहीं तो समग्र दर्शन कहाँ से हो जाएगा। पहले देव शाह गुरु की पहचान करो। समय आपका हो गया है तो यही बताना चाहते हैं कि देव शाह गुरु की पहचान करने के बाद में समग्र दर्शन होगा। और जब तक समग्र दर्शन नहीं होगा आप संसार में भटकते रहोगे। यदि भटकने का पहली सीढ़ी समग्र दर्शन, तो समग्र दर्शन का प्राप्त करने का प्रयास करो। इसी भावना के साथ में अपनी बारी को विराम देता हूँ। ओम शांति।